मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और बहुत दिनों के बाद अपने इस चैनल पे आज एक वीडियो डालने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने तो हालांकि सोचा था कि अब वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि जो अपेक्षित प्यार स्नेह मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा वीडियो नहीं डालेंगे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि वीडियो नहीं डालता हूँ तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा पाता हूँ, जिसका मुझे कहीं ना कहीं कुछ अफसोस रह जाता है। तो मित्रों आइए आज एक बहुत ही पौराणिक कथा से शुरू करते हैं। और यह कथा गंगा दशहरा पे है, जो कि अभी 30 तारीख को होने वाला है। जेठ महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं को ही गंगा दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था धरती पे। उसके पहले आप सभी लोगों को वट सावित्री या बड़ा अमावस्या की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री पे भी बहुत डिटेल्ड मैंने एक कथा बताई हुई है और पूरा इसका प्रोसेस भी बताया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आइए मित्रों आज बात करते हैं गंगा दशहरा पे। जैसे मैंने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को गंगा दशहरा होता है, जो कि इस बार 30 मई को पड़ रहा है। तो मित्रों इस दिन करना क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने निकट स्थान पे जाके गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए गंगा दशहरा के दिन? मित्रों 10 हरा, आपके 10 पापों का नाश हो जाता है उस दिन, यदि आप गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करते हैं। दूसरी बात, कैसी भी दरिद्रता हो, इस दिन गंगा दशहरा के स्नान, गंगा जी के स्नान में आपकी दरिद्रता जाती रहती है। चलिए देखते हैं गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं हम लोग। अभी ये मैंने बताया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, लेकिन ये कथा हम तक पहुंची कैसे? तो मित्रों एक ऋषि थे, लोमस ऋषि। उनसे युधिष्ठिर ने पूछा था कि प्रभु यह गंगा दशहरा कैसे, गंगा जी का अवतरण कैसे? तो लोमस ऋषि उनको जो कथा बताते हैं, हालांकि इसका वर्णन आपको भविष्य पुराण में भी मिलता है और स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो सुनिए लोमस ऋषि ने क्या बताया। मित्रों इक्ष्वाकु वंश में, जो वंश बाद में राम जी का भी हुआ, इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनका नाम था सगर। सगर ऋषि की कोई संतान नहीं थी। पत्नियां 2 थी उनकी, वैदर्भी और सैव्या। तो इन तीनों लोगों ने बहुत घोर तपस्या शिव जी की थी। आपको पता है शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी ने इन लोगों को वरदान दिया और कहा कि हे राजन, तुम्हें वैदर्भी से 1 पुत्र प्राप्त होगा और सैव्या से 1000 पुत्र प्राप्त होगा। इस तरह शिव जी का आशीर्वाद पाकर राजा सगर जो है वापिस अपनी राजधानी चले आते हैं। उसके बाद आनंदचित से दोनों पत्नियां गर्भवती होती हैं और 9 मास के बाद जो है वैदर्भी जो महारानी थी, उनसे एक पुत्र होता है। उसका नाम राजा सगर जो है असमंजस रखते हैं। और सैव्या से एक तुम्बी गर्भ से निकलता है। उस तुम्बी को जब फोड़ा जाता है तो उससे 1000 पुत्र प्रकट होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक पुत्र जब पैदा हुए, असमंजस नाम रखा उनका, और इधर 1000 पुत्र प्राप्त हुए। तो इस तरह से राजा सगर की का जीवन चलता रहा। और असमंजस से इनका एक पौत्र होता है राजा सगर का, अंशुमान नाम रखा जाता है उसका। बहुत ही प्रतापी युवक होता है। तो राजा सगर जब अपने वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उनको आपको पता है पहले राजा लोग जो है, ये लोग एक यज्ञ करते थे जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्वमेघ यज्ञ इसको कहते थे। तो राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ की ठानी और श्यामकर्ण नाम का घोड़ा छोड़ा गया। और उस घोड़े के पीछे राजा सगर के 1000 पुत्र चल रहे थे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी सेना लेकर। लेकिन आपको पता है जब भी कोई बड़ा काम होता है तो इंद्र घबरा जाते हैं। तो यहां भी इंद्र घबरा गए और उन्होंने किसी तरह से
घोड़े को चोरी कर लिया और पाताल में एक ऋषि साधना कर रहे थे, उनका नाम था कपिल मुनि। उनके आश्रम में जाकर इन्होंने घोड़ा बांध दिया। जब राजा सगर के 1000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिलता है, तो पाताल खोद देते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं घोड़ा बंधा हुआ। तो जाकर कपिल मुनि को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। कपिल मुनि ध्यान में होते हैं। कपिल मुनि को बहुत बुरा लगता है कि आदर सत्कार तो छोड़ो, तुम आते ही मुझे बुरा भला कह रहे हो। तो कपिल मुनि अपने श्राप से इन 1000 राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर देते हैं। चलिए, अश्वमेध यज्ञ पूरा तो नहीं हो पाया उस समय। इधर असमंजस जो था राजा सगर का पुत्र, ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो राजा सगर उसको घर से निकाल देते हैं, अपनी राजधानी से निकाल देते हैं। और उनका जो पुत्र होता है असमंजस का, अंशुमान, जो कि बहुत ही प्रतापी होता है, राजा सगर उसको भेजते हैं कि तुम पता करो जाके पौत्र कि घोड़ा कहाँ है और तुम्हारे दादा लोग कहाँ हैं। तो अंशुमान भी ढूंढते ढूंढते उसी मार्ग से जो उनके पूर्वजों ने, दादा ने बनाया था, 1000 जो दादा लोग गए थे उनके, तो ये भी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत ही सौम्य तरीके से कपिल मुनि को प्रसन्न करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। कपिल मुनि जब उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मांगो पुत्र क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं मुझे घोड़ा लौटा दीजिए ताकि अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए, और दूसरा हमारे जिन दादा लोगों को आपने भस्म किया है, इनके मुक्ति का कोई मार्ग बता दीजिए। तो कपिल मुनि ने कहा कि देखो, घोड़ा तो ले जाओ, लेकिन इनकी मुक्ति का मार्ग सिर्फ गंगा जी है और गंगा पृथ्वी पे है नहीं। तो इस तरह जो है अंशुमान चले आते हैं और अपने दादा को सारी बात बताते हैं। तो राजा सगर अपना अश्वमेध यज्ञ जो है पूर्ण करते हैं और उसके बाद सारा राजपाट अंशुमान को देकर चले जाते हैं तपस्या करने गंगा जी को लाने के लिए। लेकिन वो विफल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में अंशुमान जी को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उनका नाम होता है महाराजा दिलीप। ये भी बहुत चक्रवर्ती राजा बनते हैं आगे चलकर। बाद में अंशुमान जी भी दिलीप जी को अपना सारा राजपाट छोड़कर गंगा जी को लाने चले जाते हैं। वो भी असफल रहते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। राजा दिलीप की भी कथा किसी दिन बताऊंगा। बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनको भी ऋषि के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, बहुत ही प्रतापी पुत्र। उनका नाम भगीरथ होता है। तो राजा दिलीप भी भगीरथ को राजपाट देकर तपस्या करने जाते हैं गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाते। बाद में भागीरथ जी गंगा जी को लाने का प्रयत्न करते हैं। जब उनको ये सारी बातें पता चलती है, घोर तपस्या करते हैं गंगा जी का। गंगा जी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, पुत्र मैं तुम्हारे साथ चल तो दूंगी, लेकिन जब मैं स्वर्ग से उतरूंगी तो मेरा भार कोई सह नहीं पाएगा। तो तुम शिव जी को कहो कि मेरे भार को ग्रहण करें। तो फिर राजा भगीरथ जो है शिव जी की तपस्या करते हैं। शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं, वो सारी बात बताते हैं। शिव जी कहते हैं तुम गंगा जी को बोलो कि निकले स्वर्ग से, मैं उनके भार को सहन कर लूंगा। और हिमालय में जो आज गंगोत्री जहां पे है, जब स्वर्ग से गंगा जी आती हैं तो सीधा शिव की जटाओं पे गिरती है और उनका सारा भार शिव जी स्वयं, सोचिए कितने बड़े देवता हैं, विष पी जाते हैं, भार ग्रहण कर लेते हैं। तो गंगा जी का पूरा भार जो है शिव जी अपने जटाओं पे ग्रहण करते हैं। और जब उनका वेग धीमा हो जाता है तो भगीरथ जी उनको लेकर धीरे धीरे करके कपिल मुनि के आश्रम तक चलते हैं। गंगा जल के स्पर्श से राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे उनका उद्धार हो जाता है। ये तो कथा थी। अब आपको करना क्या है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर इन प्रसंग को याद करना है। राजा भगीरथ को नमस्कार करना है, गंगा जी को नमस्कार करना है 10 बार गंगा जी को नमस्कार करना है, ताकि आपके 10 पाप खत्म हो जाए, 10 हरा हो जाए, आपके सारे पापों का नाश हो जाए। और एक मंत्र है, आप इसको साबर मंत्र भी कह सकते हैं, ओम हिली हिली मिली मिली गंगा देवी नमः। ओम हिली हिली मिली मिली गंगा देवी नमः। आप इस मंत्र को भी गंगा जल में खड़े होकर कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो मित्रों, गंगा दशहरा का पावन पर्व बस आने ही वाला है 30 मई को। आशा करता हूं आप गंगा स्नान जरूर करेंगे और अपने लिए पुण्य अर्जित करेंगे। जय श्री राम।